हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में कि आर्क वेल्डिंग की शुरुआत कब से हुई और किसने इसको बनाया और कहां से स्टार्ट हुई है, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे आर्क वेल्डिंग का प्रयोग कब शुरू हुआ और इसकी कार्य प्रणाली जो है हमें बतानी है यानी लिखनी है। ठीक है दोस्तों, इस टाइम जो चल रहा है अभी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं इसरो में, रेलवे में। तो दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है और हो सके तो नोट्स बना के रखिए मेन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि इसकी खोज कब से हुई, तो 1801 में। तो आपको ये लिख लेना है कहीं पे कि आर्क की खोज जो हुई हमारी 1801 में हुई। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो बात की बात है, लेकिन हम पढ़ते हैं अब क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो इस प्रकार की वेल्डिंग जो आर्क वेल्डिंग आपकी, इस प्रकार की वेल्डिंग ताप बिजली द्वारा पैदा किया जाता है। इस प्रकार की वेल्डिंग बिजली के ताप द्वारा जो है पैदा किया जाता है। इसका प्रचलन बिजली की उत्पत्ति के बाद ही शुरू हुई। तो दोस्तों जो हमारी आर्क वेल्डिंग है, तो इसकी बिजली की उत्पत्ति के बाद ही आर्क वेल्डिंग जो हमारी शुरू हुई है। सबसे मेन बात है दोस्तों, बिजली होगी तभी तो हमारी आर्क वेल्डिंग होगी। ठीक है, तो बिजली की आर्क की खोज सन 1801 ईस्वी में हुई। तो बिजली की आर्क की खोज कब हुई? सन 1801 ईस्वी में हुई। सर हम्फ्री डेवी ने की थी। जो इसकी खोज किसने की थी? सर हम्फ्री डेवी ने इसकी खोज की थी। इसके बाद से इसके प्रयोग में लगातार शोध होता रहा। तो इसमें दोस्तों खोज तो 1801 में हो गई, लेकिन इसमें शोध होता रहा। लेकिन 1925 में जाकर 1925 तक पूर्ण रूप से यह जो है हमारे प्रयोग में आने लगी। यानी दोस्तों हमारी आर्क वेल्डिंग खोज जो है हमारे 1925 ईस्वी में पूरी हो गई थी और हम इसका यूज जो है करने लगे थे। ठीक है, आगे देखिए। आगे दोस्तों है आर्क वेल्डिंग में धातुओं को वेल्डिंग तापक्रम तक गर्म करने के लिए धातुओं तथा बिजली के इलेक्ट्रोड, जिसे वेल्डिंग रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड तथा जॉब के बीच के में आर्क उत्पन्न होती है। आर्क या बिजली की फ्लेम का तापमान कितना होता है? तो 3600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आर्क का टेम्परेचर का तापमान कितना होता है? फ्लेम का 3600 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान जो है रहता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि आर्क वेल्डिंग का तापमान कितना होता है। तो आर्क वेल्डिंग का तापमान आपका हो जाएगा 3600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है तापक्रम रहता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये ताप धातुओं तथा इलेक्ट्रोडों दोनों को पिघला देता है। ये ताप जो है धातु और इलेक्ट्रोड दोनों को पिघला देता है। पिघलने पर धातुएं आपस में मिलती हैं। पिघलने पर क्या होता है? धातुएं आपस में मिलती है। इस प्रणाली में दोनों प्रकार की विद्युत प्रयोग की जाती है। इसके द्वारा किए जाने वाले वेल्डिंग एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वेल्डिंग को हम क्या कहते हैं? एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग बोलते हैं। एसी वेल्डिंग में आर्क के लिए करंट ट्रांसफार्मर तथा डीसी वेल्डिंग में करंट कहाँ से लिया जाता है? डीसी वेल्डिंग में डीसी जनरेटर या रेक्टिफायर, यहाँ पे डी आएगा, डीसी जनरेटर या रेक्टिफायर द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर आपका जो है एसी और डीसी दोनों सप्लाई करता है। तो हम कहीं से इसमें जो है करंट ले सकते हैं। आर्क बनाने के लिए बिजली का एक तार वेल्डिंग रोड के साथ और दूसरा तार जोड़ी जाने वाली मुख्य धातु के साथ लगाया जाता है। जो वेल्डिंग का आपको सर्किट पूरा करना है तो एक वेल्डिंग रोड के साथ, और दूसरा जो है उस मुख्य धातु के साथ जिस पे आपको वेल्डिंग करनी है उससे जोड़ा जाता है। वेल्डिंग रोड धातु से, जो वेल्डिंग रोड है दोस्तों, वेल्डिंग रोड मुख्य धातु से छूकर, यहाँ छूकर वेल्डिंग रोड मुख्य धातु से छूकर पहले बिजली का सर्किट पूरा किया जाता है तथा फिर दोनों में से थोड़ा सा खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, यानी रूट गैप छोड़ दिया जाता है, जिससे आर्क बन जाती है। ठीक है, तो आर्क बन जाती है। इस आर्क को धीरे धीरे आगे लाया जाता है। इस तरह वेल्डिंग रोड पिघल कर
जोड़ भरना शुरू कर देती है और पक्का जोड़ लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है आर्क वेल्डिंग की शुरुआत हुई और इस प्रकार से हम इसका यूज़ करने लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।